अनुदान प्राप्त जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अनुकंपा नियुक्ति तो दी जा सकती है, लेकिन अब उनका जो वेतन है उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, ऐसा फैसला आ चुका है। जबलपुर बेंच ने यह फैसला दिया है। जबलपुर के ही निवासी कौशल कुमार कुशवाहा की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं किसी व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर सकती हैं, लेकिन उन्हें उसके वेतन और अन्य सुविधाओं का खर्च स्वयं उठाना होगा। इस तरह यह स्पष्ट हो चुका है कि अनुदान प्राप्त स्कूलों में नए भर्ती हुए लोगों को वेतन देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। अभी तक ये हुआ कैसे, बताते हैं कि जबलपुर निवासी कौशल कुमार कुशवाहा ने बताया कि उनके पिता सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल में पदस्थ थे और जिनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। सितंबर 2017 में जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन वेतन कौन देगा, यह सरकार के निर्णय पर आधारित है। तब याचिकाकर्ता ने दलील दी कि राज्य सरकार ने ही सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में से किसी एक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान दिया है। इस पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अब नियम बदल गया है। इन संशोधित नियमों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनुदान प्राप्त स्कूलों के वर्ष 2000 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों पर संशोधित नियम लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति होने या अन्य किसी कारण से नई नियुक्ति नहीं दी जाएगी और रिक्त पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि के समय मृत्यु हो जाती है, तब उसके स्थान पर किसी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, बल्कि वह पद ही समाप्त कर दिया जाएगा और वेतन और नवनियुक्त व्यक्ति जो भी होंगे उनका वेतन और भत्ते के लिए अनुदान भी नहीं दिया जाएगा। तब क्या सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं वो अपने स्वयं के खर्चे पर नियुक्ति कर सकते हैं। सभी तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त विद्यालयों में पदों को मृतप्राय संवर्ग घोषित करने का निर्णय लिया है तथा रिक्त पदों पर किसी नई नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन विद्यालय अपने स्तर पर नियुक्तियां कर सकते हैं। इस संबंध में वेतन संबंधी सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यदि नियुक्ति दी गई है, स्कूल में आवश्यकता है, तब वह स्कूल प्रबंधन ही उस व्यक्ति के वेतन को वहन करेगा, लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल नहीं। मतलब अब अनुदान प्राप्त विद्यालय में यदि किसी को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त होती है, तब उसे राज्य सरकार वेतन नहीं देगी।